अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बयान करेंगे एक बहुत ही अहम मसले पर कि जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि तीजा और 40वां करना कैसा है। दोस्तों, तीजा और 40वां करना कैसा है? तीजा और 40वां करना कोई फ़र्ज नहीं है, कोई शर्त नहीं है। मतलब हमारे ऊपर कोई ज़रूरी नहीं है एकदम से कि हमें ये करना चाहिए, ये हमारे लिए फ़र्ज है। दोस्तों, आजकल देखा जाता है कि आवाम में हो गया है कि तीजा और 40वां को एक लोग बहुत ही बड़ा नाम दे दिए हैं। जैसा कि कोई गरीब है, अगर वो नहीं कर रहा है तो लोग उसको कहेंगे ये इनके लिए नहीं कर सकता। दोस्तों, तीजा और 40वां कब जाता है? जैसा किसी के घर में किसी का इंतकाल हो गया है, कोई मतलब किसी के घर में किसी का भी इंतकाल हो गया है, बच्चे का या फिर किसी के माँ बाप का, किसी के घर में किसी का भी एक घर में इंतकाल हो गया, तो दोस्तों उसी के बाद में उन्हीं के 3 दिन के बाद मिट्टी होने के बाद में जो कुरान खानी वगैरह कराई जाती है और फातिहा वगैरह दिलाई जाती है, तो उसे लोग तीजा करते हैं। और उसके 40 दिन के बाद हम घर में फातिहा दिलाते रहते हैं, फिर उसे हम 40वां का नाम दे दिए। दोस्तों, ये आपकी मर्जी, आप कराओ या ना कराओ, ये कोई फ़र्ज और सुन्नत नहीं है। लेकिन आजकल के जो लोग कराते भी हैं ना, तो वो बहुत अलग तरीके से कराते हैं, जैसा कि हमें नहीं करना चाहिए। बहुत धूमधाम से, बहुत एकदम जैसे लगता है कि कोई वलीमा कर रहे हैं, उस टाइप का कराते हैं। लेकिन हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर हम तीजा 40वां कर किस लिए रहे? हमारे मरहूमिन, जो हमारे घर के लोग इंतकाल फरमा गए हैं, उनके सवाब के लिए कर रहे हैं, उनके इसाले सवाब के लिए कर रहे हैं। तो हमें तीजा 40वां से बेटर है, मतलब अच्छा है कि हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, उनके लिए दुआएं मांगे कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला साला मकाम अता फरमाए। लेकिन आजकल के लोग हैं कि तीजा और 40वां के नाम पर दावत करते हैं, लंगर करते हैं और अपने रिश्तेदार को, अजीज़ों खारी लोग को बुलाते हैं, जबकि हमें इनके बजाय मतलब हमारे रिश्तेदार या फिर हम वलीमा करते दावत, तो हम उन्हें क्यों खिला रहे हैं जिनसे हमारा कोई सवाब नहीं है? हमें तो इसका खाना गरीब बच्चों, यतीम को, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, जो बच्चे भूखे हैं, जो बच्चे सड़कों पे टहल रहे हैं, जिनके घर में घर नहीं है, ना उनके पास खाने का कुछ है, हमें ऐसे बच्चों को खिलाना चाहिए ये सब खाना। लेकिन आजकल के लोग हो गए हैं कि इसे दावत बना के रखे हैं, वलीमे के जैसे करते हैं। रिश्तेदार को बुलाएंगे, धूम धड़क्का मचाएंगे और बोलेंगे कि आज इनका तीजा है, तो लोग उसे बहुत अच्छा समझते हैं कि अरे इनके यहाँ ऐसा हुआ, इनके यहाँ ऐसा हुआ। नहीं, हमें पहली बात तो तीजा और 40वां करना कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई शर्त नहीं है। लोग अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपनी मरहुमिन की इसाले सवाब के लिए लोग करते हैं। लेकिन फिर भी मैं उनको यही कहूँगी कि अगर करते भी हो तो हमें तीजा और 40वां का जो खाना होता है, जो लंगर होता है, जो हम लोग जो भी पकवान बनवाते हैं, वो हमें गरीबों के लिए खिलाना चाहिए, हमें फ़कीर को खिलाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, जिसके पास जितनी हैसियत है, कोई कम, कोई ज़्यादा, कोई 2 को खिला सकते हैं, कोई 4 को, कोई 10 को। आप जितना हो सके उतना फ़कीर को खाना खिलाएं, उतना गरीब को खिलाएं। ना कि हम अपने सब दोस्तों और फिर सारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स को इनवाइट करके हम एक वलीमे के जैसे ये करते हैं, तो इससे हमारा क्या मतलब हुआ? और हम उन गरीब को खिलाएंगे, उनकी दुआ लगेगी, हमारे जो मरहुमिन होंगे उनके हक़ में वो दुआएं करेंगे। और हम इसके जगह पे अगर हम तीजा और 40वां नहीं भी करा सकते, या बहुत लोग कमतर होते हैं, पैसा नहीं होता, या फिर बहुत लोग मिडिल क्लास एकदम गरीब घर से भी होते हैं, बहुत लोग नहीं करा पाते, तो ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, आप कराओ या ना कराओ, लेकिन उनके हक़ में दुआएं करो, उन्हें कुरान शरीफ पढ़ के बख्शो, जितना हो सके उनके हक़ में अल्लाह पाक से दुआ करो। ये होता है असली काम। लेकिन आजकल क्या ही बताऊं कि इतना ज़्यादा फैल चुका है ये तीजा और 40वां कि लोग एक इसे इतना धूमधाम, इतना ऐसे कराते हैं कि जैसे लग रहा है कि मानो किसी के घर में कोई मरहुमिन का इसाले सवाब नहीं हो रहा, जैसे लग रहा कोई शादी का फंक्शन रख लिए हैं। आजकल के लोग इतना ज़्यादा, और फिर खर्चा भी करेंगे तो फिजूल, ना ही कोई गरीब को खिलाएगा, ना ही कोई यतीम को। लोग अपने खुशी के लिए इनवाइट करेंगे, वाहवाही के लिए आजकल तीजा और 40वां को एक रस्म बना चुके हैं, जबकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए।
हमें इस्लामिक तरीके से ये सब करना चाहिए, जैसा कि हमारे इस्लाम में है। ये कोई खुशी का तो मनाया नहीं जाता, ना कि कोई खुशी का है। ये एक मरहुमीन का इसाले सवाब किया जाता है, जो कि बहुत लोग कम में भी कर लेते हैं, बहुत लोग ज़्यादा भी करते हैं। आप या कम करो या ज़्यादा करो, लेकिन ज़्यादातर गरीबों में खिलाओ। गरीबों को देखो, जिनके घर में जिनके मासूम बच्चे हैं, जो खाने के लिए तरसते रहते हैं, हमें उनको खिलाना चाहिए। ना कि हम जो खुद खा पी सकते हैं, खुद अच्छे घर के हैं, हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, तो इनसे हमारा क्या फ़ायदा है? ना तो दुनिया में फ़ायदा है, ना आखिरत में। दोस्तों, मेरे कहने का बस यही मकसद था कि तीजा और 40वां को जो लोग आम कर दिए हैं, हमें उन सब से बचना चाहिए। ये सब कामों से ज़्यादातर हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ना कि हम कोई लंगर या वलीमे समझ के हमें नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, सड़कों पे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिलता है। तो हमें ये सब ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा तीजा और 40वां में ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने मरहुमीन के लिए इसाले सवाब करना चाहिए। हमें पढ़ना चाहिए, नमाज और कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए, ना कि ये सब दिखावा करके हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, ना हम दुनिया में कुछ हासिल कर सकते। बस एक टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, अरे बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बहुत अच्छा, लेकिन आखिरत के लिए ये अच्छा नहीं है कि तुमने एक गरीब को छोड़कर आप ऐसे लोग को खाना खिलाए, इनवाइट किए, जो खुद पहले से ही उनके घर में वो खा पी सकते हैं, पहन सकते हैं, लेकिन आप ऐसे एक गरीब को छोड़कर, जो एक एक वक्त के लिए खाने के लिए तरसते हैं, आप तीजा और 40वां कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, आप सब ये सब ध्यान में रखते हुए करें। इस्लाम बहुत खूबसूरती का मज़हब है। अगर इसे हम गौर से देखें, अगर हम पढ़ें ना, तो इसमें एक एक चीज़ बहुत बहुत प्यारी है। लेकिन हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। एक मोहब्बत का मज़हब है। हम अगर इसे देख के चलें, इसके लाइन पे चलें, जैसे इसमें लिखा है एक एक पॉइंट, तो देखा जाए तो बहुत ही प्यारा है। लेकिन हम सब आजकल दिखावे की दुनिया में ज़्यादा ही जी रहे हैं कि हम बस क्या करें ऐसा कि हमारा नाम हो, या फिर हम क्या करें ऐसा कि लोग हमारी वाहवाही करें, हमारी तारीफ़ करें। देखिए दोस्तों, ये सब बस दुनिया तक ही राइज है। जहाँ हम अगर हमारा इंतकाल फरमा गया तो हमारे अमाल ही काम आएंगे, हमारे अच्छे कर्म ही काम आएंगे, हमारी सच्चाई, हमारी इबादत, हमारा रोज़ा, यही सब काम आएगा, ना कि हमारा जो दिखावा है, जो ये सब तारीफ़ें मैंने लूटी है, ये सब हमारा काम नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, जो इंतकाल फरमा के चले गए हैं, अब उनके अमाल कैसे थे वो खुदा जाने, लेकिन हम उनके हक़ में क्या कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तीजा 40वां के नाम पर हमें दिखावा या ढोंग नहीं करना चाहिए। हमें उनके लिए पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को खाना खिलाएं, ताकि वो उनके हक़ में दुआ कर सकें। और हमें खुद पढ़ना चाहिए, हमें खुद उनके लिए नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें। बहुत सारी सूरतें हैं जो हमें पढ़ पढ़ के बकसना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। और अब मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।